मोहतरम जनाब सेक्रेटरी डिफेंस, चेयरमैन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड और मोअज़्ज़िज़ बोर्ड अरकान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसीबुर रहमान है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक रिटायर्ड मुलाजिम। मैं इससे कल भी मुतअद्दिद बार आपको खुसूस अर्सल कर चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर किस तरीके से पेंशनर हज़ार के साथ ज़्यादती की जा रही है, और एक कानून होते हुए कि यानी जो कानून CSR 2014 रिवाइज 2019 है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है पे एंड पेंशन के बारे में कि ये कवानीन तमाम रेगुलर और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ पे यकसान लागू है, बगैर किसी तफरीक के या डेट ऑफ रिटायरमेंट के सब पे यकसान लागू है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही इदारे में 4 कैटेगरीज बन जाएं और उनका प्रोसीजर भी अलग हो जाए। आपको मालूम है कि कैटेगरी 1 के अंदर जो 30 जून 2014 या उससे पहले रिटायर्ड मुलाजमिन हैं, उनको पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के अनाउंस किए हुए तमाम पेंशन इंक्रीज़ तवातर के साथ दी जा रही, इवन 2025 की भी 7% दी जा चुकी है। कैटेगरी 2 के अंदर वो मुलाजिमिन हैं जो 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2022 के अंदर रिटायर्ड हुए हैं और उनको 21, 22, 24 और 25 की पेंशन इंक्रीज़ नहीं दी जा रही है, ये कह के कि जवाज़ बना के कि जनाब आपको जो प्रीवियस पेंशन इंक्रीज़ 2016, 17, 18, 19 दी गई हैं वो एक्सेस पेमेंट है। जबकि इस सिलसिले में सेनेट कमेटी ने इंक्वायरी भी की थी और एविएशन सेक्रेटरी साहब ने ख़ुद उस वक्त की एक BOI बनाई थी, जिसके सरबरा एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे और उनके साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से एक मेंबर लिया गया था और इसी तरीके से पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर को उसका मेंबर बनाया गया था। उन्होंने भी इंक्वायरी की, उनकी रिपोर्ट के अंदर भी कोई एक्सेस पेमेंट का कोई जिक्र नहीं आया और यहाँ तक कि जो BOI के जो सरबराह थे उन्होंने भी सेनेट में भी जो रिपोर्ट पेश की थी उसके अंदर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके क्यों नहीं बोर्ड मेंबरान वो रिपोर्टें तलब करते और क्यों नहीं रिपोर्टें सबमिट करते बोर्ड को जब ये केस पेंशन का लेके जाते हैं। बल्कि मुझसे तो ये वादा किया गया था एविएशन सेक्रेटरी ने सेनेट के अंदर, और इवन मंगी साहब ने भी जो कि एविएशन सेक्रेटरी रह चुके, उन्होंने भी एक मीटिंग में वादा किया था तमाम मेंबरान के मौजूद होते हुए कि जो सीनियर मैनेजमेंट है कि मुझे भी बोर्ड में बुलाया जाएगा जब पेंशन इंक्रीज की बात होगी। ऐसा नहीं हुआ और हमें आज भी 2021, 2022, 2024 और 2025 की पेंशन इंक्रीज से महरूम रखा जा रहा है, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। जबकि 2300 के करीब पेंशन रिटायर्ड उनसे मुतालिक ख़ानदान बुरी तरीके से कंट्रोवर्सी का शिकार हैं इसी वजह से। जबकि अभी हाल ही में आप अंदाज़ा करें, अभी हाल ही में इन्होंने जो बोर्ड मीटिंग हुई 26 जुलाई 2025 को 18वीं PA बोर्ड मीटिंग, उसमें आपसे इसी बोर्ड से उन्होंने 2011, 2015, 2022 और 2023 की गवर्नमेंट की पेंशन इंक्रीज़ अप्रूव कराई आप ही से, कैटेगरी 3 के लिए और कैटेगरी 4 के लिए। अब मुझे बताएं कि जो पेंशन इंक्रीज 2022 की कैटेगरी 3 के लिए आपसे अप्रूव कराई, वो फिर हमको कैटेगरी 2 को लिए क्यों नहीं दी जा रही? फिर आपसे यही सवाल है, क्या वजह, क्यों ऐसी वजह हो सकती है कि 2011, 2015, 2022, 2023 तमाम गवर्नमेंट की पेंशन इंक्रीजेस जो दी जा रही हैं वो आपसे ही अप्रूव करा के दी जा रही हैं, वो सही है, और हमें जो अगर बीच की 16, 17, 18, 19 की पेंशन इंक्रीज दी गई थी वो एक्सेस पेमेंट की ज़मरे में आ रही है। और अगर एक्सेस पेमेंट में आ रही है तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया जिन्होंने ये पेमेंट की? और जबकि मुख्तलिफ ऑडिट होती हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होती है, प्राइवेट कमर्शियल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, बल्कि इंटरनल ऑडिट से तो कि पेंशन की हर फाइल गुजरती है, वो बगैर उसके क्लियर होने के कोई पेमेंट हो ही नहीं सकती पेंशन की, उसमें भी कभी ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। तो सर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से मिसगाइड करके अपना मनमाना फ़ैसला कर रही है, करवा रही है कि जनाब आप ये देखें कि 2011, 2015, 2022 और 2023 गवर्नमेंट पेंशन इंक्रीज़ आपसे ही अप्रूव करा के उनको दे रहे हैं, वो सही है, लेकिन यही पेंशन इंक्रीज जो है कैटेगरी 2 के मुलाजमिन के लिए हराम हो रही है। तो आपसे इल्तिमास है कि फौरी तौर पर 2021, 22 और 24 और 25 की पेंशन इंक्रीज करें। जज़ाकल्लाह खैर।